माता जी, प्रचार अंतिम चरण पे आप मैदान पे हैं, क्या लग रहा है मैनपुरी में? जो हमेशा हुआ है, मैनपुरी के लोग तो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते रहते हैं जीत का समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और फिर तोड़ेंगे। सीटें हमेशा बदलती रही हैं, कोई किसी के गढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे अयोध्या में भी एक बार बीजेपी का गढ़ को आपने ध्वस्त किया। ऐसे उनका कहना है कि यहाँ पे करल इस बार ध्वस्त होगा और करल में कमल का फूल खिलेगा। देखिए, बीजेपी के पिछले कई चुनावों के अगर बयान सुनेंगे, ऑलरेडी डिम्पल यादव जी के उपचुनाव को देख लीजिए, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधानसभा में जब लड़ रहे थे उस समय का देखिए, या 24 के लोकसभा के जनरल इलेक्शन में बीजेपी के लोगों के बयान देखिए, और आज के इस चुनाव के भी बयान देखिए, तो हर चुनाव से पहले वो लोग इस तरह के बयान देते रहे हैं, और परिणाम देखिए जो जनता ने दिए। महाराष्ट्र भी आप गए हैं प्रचार में, महाराष्ट्र की हालत के बारे में जानना चाहिए तो आपको बेहतर मालूम होगा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन बहुत शानदार जीत के आ रहे हैं समाजवादी लोग, वहां से जीत के आ रहे हैं बड़ी तादाद में, और सारे समाजवादी साथी मिलके इंडिया अलायंस, जो महाराष्ट्र में लोग महाविकास अघाड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पे ऐतिहासिक बहुमत लेके, जनता का आशीर्वाद लेके सरकार बना रहे हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी घटना हुई है। देखिए, ये शुद्ध रूप से सरकार की लापरवाही, आप मीडिया के लोगों की रिपोर्ट्स के हिसाब से ही देखा कि 19 से पहले वहाँ के जो सिस्टम थे वो एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद 22 की भी रिपोर्ट्स आई, उसके बाद भी लापरवाही। ये बीजेपी के लोग, कोई चीज़ में मतलब नहीं इनको। मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है नफरत फैलाने से, अगर उनको फुर्सत मिलती तो समीक्षा करते स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो दिन भर झूठ बोलने से फुर्सत में नहीं है। सरकार में रह के काम करना पड़ता है, जनता ने अगर जिम्मेदारी दी तो उसको निभाना पड़ता है, लेकिन बीजेपी के लोग सरकार में बैठ के केवल जनता में कैसे नफरत फैला लें, कैसे झूठ बोलें, कैसे लंबे लंबे वादे करें, और व्यवहारिक तौर पे आपके सामने सोचिए उन 10 परिवारों की क्या स्थिति होगी जिनके बच्चों, नवजात बच्चों की, परिवारों में सपना होता है बच्चा होना, और वो बच्चे उनकी आंखों के सामने चले गए। आप सोचो। प्रयागराज में सपा नेता बीजेपी के लिए नहीं, वो तो पहले से ही, वो राज्यसभा के चुनाव में कहीं कोई नई बात नहीं। राज्यसभा के चुनाव में भी जो क्रॉस 8 लोगों ने वोट किया था उनमें से एक वो भी थी, लेकिन उनके जाने से क्या फर्क पड़ता। उसी प्रयागराज जिले से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्यामलाल पाल जी, आदरणीय पाल साहब का वहाँ जादू चलने वाला है, पूजा जी का क्या होगा। करल उपचुनाव हॉट सीट मानी जाती है। वोटिंग वाले दिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्लानिंग तैयारी कर रही है, उसको लेकर क्या प्लानिंग तैयारी कर रही है, आपके माध्यम से मैं भी जान लूं, और चैनल के माध्यम से प्रदेश का जनमानस और देश का जनमानस भी जान जाए। बताइए प्लानिंग क्या है। नहीं, प्लानिंग है तो आप लोगों जैसे समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाते रही है प्रशासन का दुरुपयोग। नहीं, आपको पता है, कुछ प्लानिंग भी बता दीजिए, आपके माध्यम से ही जनता में पहुंच जाए बात। लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये बीजेपी के लोग जो भाषण देते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में जब चुनाव आया तो 70 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। तो आप अंदाज लगाइए कि इतना बड़ा रोजगार जहां देने के भाषण दिए गए हों, आज जब नौजवान अपने रोजगार के लिए बात करते हैं, मांग करते हैं, जायज बात उठाते हैं, तो बीजेपी के लोगों के देख लीजिए क्या नियत है नौजवानों के लिए। ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं, लेकिन 1 लाख नौजवानों के अगर परीक्षा करानी है तो एक बार में नहीं करा सकते। ये इनकी दोगली नीति है, और अच्छी बात यह है कि जनता लगातार इन नीतियों को, जो बीजेपी की दोगलापन है, इसको समझ रहे हैं। 25 तारीख से लोकसभा सत्र चालू होने वाला है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे क्या पार्लियामेंट में? बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आपके जातीय जनगणना के मुद्दे हैं, आरक्षणों में जो लगातार बेईमानी की जा रही है वो मुद्दे भी आएंगे, और भी तमाम मुद्दे आएंगे। आने दीजिए सदन, इस बार का सदन बड़ा मजेदार और महत्वपूर्ण होगा। लगातार करल जो है समाजवादी पार्टी का लंबे समय से रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, कैसा माना जाए? इस बार कमल खिलाना चाहते हैं। वो ठीक है, आगे के लिए अपना बात कह दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। इस बार तो नहीं है, और अच्छी बात यह है कि आगे के लिए भी वो कह रहे हैं। बीजेपी वाले का एक दावा है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ वितरघात की संभावना है और उनका फायदा बीजेपी वालों को मिलने वाला है। क्या इस तरह की संभावनाएं? जितने भी दावे पुराने उठा लो, मैनपुरी में जब जब चुनाव हुआ हो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, उन दावों का जो हश्र हुआ है बीजेपी की तरफ से, उससे खराब हश्र इस चुनाव में होगा।